वेलकम बैक। प्रोग्राम अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि हमारे मुल्क में अगर हमारे शहरियों को अपनी जायज़ बात कहने का हक हो, तनकीद करने का हक हो, तो वो फिर दूसरी एक्सट्रीम्स पे ना जाएं। इसका निशाना सिर्फ सियासतदान नहीं, सहाफ़ी नहीं, वकील भी बनते हैं। मिसाल के तौर पे इंसानी हुकूक की सरकर्दा वकील हैं इस्लामाबाद में ईमान मज़ारी, और उनके शौहर हादी अली चट्ठा। वो ख़ास तौर पर आजकल एक केस का निशाना है जिसे कहा जाता है मुतनाज़ा ट्वीट केस। यानी कि उन्होंने कोई सोशल मीडिया पे इजहार राय की थी, जिसके बाद से उनके खिलाफ एक मुकदमा चल रहा है। ये मुकदमा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कायम किया। इल्ज़ाम यही है कि जी उन्होंने कोई रियासत मुखालिफ मवाद कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर किया। 30 अक्टूबर को उन पर बाकायदा ये चार्ज लगाया गया। उसके बाद से ये केस चलता आ रहा है। पिछले हफ्ते एक अजीब सी बात हुई कि उनका ये जो केस है, जब ये कोर्ट में था, तो उनके लिए जो सरकार की तरफ से नामजद करदा वकील हैं, उन्होंने गवाहों को क्रॉस एग्जामिन करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि जी मुझे जो सवाल डिक्टेट किए गए हैं मैं वो सवाल नहीं कर सकता, जिसके बाद फिर उन्हें चेंज किया गया है। तो जो वकला की आलमी तंजीमें हैं, उन्होंने इस पे तशवीश जाहिर की है कि ये एक बहुत ही शैम ट्रायल है, इसमें प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा। इसमें दोनों जो वकला हैं उनके काम को टारगेट किया जा रहा है, हैरास किया जा रहा है। तो रियासत अली आज़ाद हैं, दोनों के वकील हैं, इस वक्त हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन करें। आज़ाद साहब, ज़रा बताइएगा कि हमने तो देखे हैं अदालत के हवाले से वैसे ही मुल्क में बहुत तशवीश है, लेकिन ये जो पिछले दिनों हमने देखा है इस केस में, क्या ऐसी अजीबोगरीब बातें हो रही हैं जिसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है वकला की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि ये जो ट्वीट्स का इनके ऊपर एलिगेशन है, जो अलेज किया जा रहा है, बेसिकली मैं जब इनका केस जमानत प्री अरेस्ट बेल का मैंने आर्गू किया था, तो वो सारा रिकॉर्ड वहाँ कोर्ट ने थ्रैश आउट किया था, गो थ्रू हो के देखा गया। कोई ऐसा ट्वीट नहीं है जो फोर्सेस के वाले से हो, या कोई ऐसा ट्वीट हो जिसके अंदर कोई ऐसा तासुर मिलता हो कि कोई एंटी स्टेट उनकी ये ट्वीट्स है, या कोई ऐसी कोई चीज नहीं थी। इसीलिए उनकी प्री अरेस्ट बेल कंफर्म हो गई थी। उसके बाद चालान आ गया, जो रिपोर्ट सेक्शन 173 सीआरपीसी की होती है। उसके बाद जैसे आपने अपने इंट्रो में बता दिया कि चार्ज फ्रेम हो गया। चार्ज फ्रेम होने के बाद एविडेंस स्टार्ट होती है, तो उस पे एक प्रोसीजर चलता रहा। लेकिन डे बाय डे और जिस तरह से वो उस ट्रायल को चलाया गया, उसके अंदर जो आर्टिकल 10 और 10A है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के अंदर दिया गया है, जो हम हमेशा कहते हैं कि हर शख्स का ये हक है कि उसको राइट ऑफ फेयर ट्रायल दिया जाए। ये दोनों साइड्स के लिए होता है, कंप्लेनेंट के लिए भी और मुल्ज़म के लिए भी। लेकिन इसके अंदर जिस तरीके से वहां पे प्रोसीडिंग हो रही है, मैंने कम अज कम अपनी 28 साल वकालत के अंदर इस तरह से ट्रायल होता नहीं देखा। देखें, जिस केस के आज समाअत हाई कोर्ट में हुई, जिस ऑर्डर को हमने सेल किया, उसमें मुलजमा ईमान मिजारी बेचारी सख्त बीमार थी। उन्होंने एक दिन की एडजर्नमेंट एग्जेम्पशन मांगी कि मैं बीमार हूं, आज केस को एडजर्न कर दिया जाए। कोर्ट ने क्या किया कि केस को एडजर्न, उसकी एग्जेम्पशन तो एक्सेप्ट कर ली, लेकिन केस को एडजर्न नहीं किया। उनकी एब्सेंस के अंदर 4 गवाहों के एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्ड कर लिए, जबकि सेक्शन 353 सीआरपीसी ये कहता है कि इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज कोई शहादत रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। इस ऑर्डर को आज हमने असेल किया था और हमने कोर्ट से इस्तदा की थी कि जो ऑर्डर है वो स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, उसके अंदर जो राइट ऑफ फेयर ट्रायल है और वो नहीं मिला। और उसके अंदर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एप्रीहेंशन ऑफ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। तो आज हमने इस्तदा जो की कि या इस ऑर्डर को सस्पेंड कर दें या प्रोसीडिंग स्टे कर दें। हमें सुना, वेट फॉर ऑर्डर हुआ, और आज पता चला कि 2 हफ्ते की डेट दे दी है और उस केस को एडजर्न कर दिया 2 हफ्ते के लिए, और कोई इंटरिम रिलीफ हमें नहीं मिला। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि देखिए, एक जब गवाह कोर्ट के अंदर मौजूद है तो उसको रिकॉर्ड भी मुलजमों की मौजूदगी में किया जाएगा। क्रॉस एग्जामिन उनके वकील साहब करेंगे जो अवेलेबल होंगे, और अगर नहीं
जैसे एग्जेम्पशन, एक दो चीजें मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। एक होता है 1 दिन की एडजमेंट, एक होती है कि डिस्पेंस विद, यानी उसकी हाजिरी को इस्तिस्ना दे दिया जाए, तो उसमें फिर प्लीडर जो है वो कोर्ट मुकर्रर करती, या वो जो साइल होता है वो कहता है कि मुझे बजरिया प्लीडर पेश होने की इजाजत दी जाए, तो फिर तो प्रोसीडिंग हो सकती है। इसमें ये इस्तदा मिजारी की नहीं थी। तो कोर्ट ने क्या किया कि जी इसके बावजूद एविडेंस रिकॉर्ड कर ली, और फिर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने सरकारी वकील दे दिया और उन गवाहों पे जरा कर दी जिसने इनकार कर दिया कि जी मैं तो ये नहीं कर सकता, इसमें राइट ऑफ फेयर ट्रायल उनका हक है, मैं ये डिक्टेटेड 10-12 सवाल क्यों पूछूं। तो दूसरी बात ये है कि ये तो मुलजम का हक है कि वो कोर्ट में खड़ा है, उसको आपने सजा देनी। जब तक आप उसको मुतमिन नहीं करते ट्रायल के ऊपर, और आप डे बाय डे और डे एंड नाइट और एक दिन में 4-4 मरतबा आप उसको अटेंड करते, इसमें कौन सी इमरजेंसी है? सिर्फ रीजन एक है कि वो खातून और हादी आइन और कानून की बात करते हैं इस मुल्क के अंदर, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं वो, और वो मिसिंग पर्सन के केसेस में पेश होते हैं, वो ह्यूमन राइट्स के केसेस में पेश होते हैं, और मैं समझता हूं कि उनके साथ ये बड़ी ज्यादती हो रही है। रियासत साहब सॉरी, एक चीज, हम ट्वीट्स की बात कर रहे हैं, इसमें जाहिर है कि हादी अली चट्टा, एडवोकेट हादी अली चट्टा भी इस केस में इन्वॉल्व है, राइट? ट्वीट्स का मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं, अगर आप इसकी तस्दीक कर सकें। इसमें ये भी प्रोसिक्यूशन के केस में ये भी है कि हादी अली चट्टा अपने ट्विटर हैंडल से 2021 और 2025 के बीच कई मुतनाज़ा ट्वीट्स करते थे, और ये भी आप तस्दीक कर दें कि क्या NCCIA ने एक टेक्निकल रिपोर्ट भी तैयार की है जिसमें भी ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि 2021 से 2025 के दौरान वो मुतनाज़ा ट्वीट्स करते थे। ये बात दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। उन्होंने उनकी ट्वीट को रीट्वीट किया है, अच्छा, लेकिन उसके अंदर ऐसा मटेरियल नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई एविडेंस नहीं है। सर एक सेकंड ना रियासत साहब, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अभी मैं हादी अली चट्टा साहब की ट्वीट देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि प्रोसिक्यूशन कह रही है कि मैं 2021 से ट्वीट कर रहा हूं, लेकिन मेरा जो ट्विटर अकाउंट है वो तो बना ही जनवरी 2025 में है। हाँ। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, ये तो बात दुरुस्त है ना? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कोई ऐसा मटेरियल है ही नहीं है। वो डिटेल में मैंने चूंकि आपको सादे लफ्जों में उसका मौकफ दे रहा हूं कि अगर ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे थी तो प्री अरेस्ट बेल तो बड़ा नैरो स्कोप होता है, इनकी प्री अरेस्ट बेल खारिज हो जाती। सही, वो कंफर्म कर दी कोर्ट ने, इसलिए कि चूंकि जब प्री अरेस्ट बेल डिसाइड होती है तो वहां पे सिर्फ एक पॉइंट को देखा जाता है, मेलाफाइडी, बदनीति ऑन द पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन, और जो कंप्लेनेंट होता है कि ये मेरिट के ऊपर ये FIR हुई है। इसके अलावा फैक्ट जो है वो इतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं होते। तो हमने तो इस्टेब्लिश कर दिया मेलाफाइडी, जैसे मैंने कहा कि ये आजादियों की बात करते हैं, लोगों के हकूक की बात करते हैं, और कुछ वो ऐसे सेंसिटिव केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कर रहे हैं, और उसके अंदर मैं समझता हूं कि इनके साथ असल में एक्चुअली होने क्या जा रहा है। मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूं इस ट्रायल की जो सिचुएशन चल रही है कि इनको सजा भी देंगे और उसके बाद इनका केस भी फिक्स नहीं होने देंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और इनको किसी एक मखसूस मुद्दत की हद तक जेल में रखना चाहते हैं। तो ये सारा कुछ एक प्लान के तहत और विद मेलाफाइडी हो रहा है, और मैं समझता हूं कि बीइंग लॉयर, काला कोट पहनने वाले, हम उनके साथ है, पूरे पाकिस्तान की मुगला बरादरी उनके साथ है, क्योंकि सही बात कर रहे हैं। जैसा कि आजाद साहब हमने बारहा देखा है कि प्रोसेस इज द पनिशमेंट। जी बेशक, इस तरह आप कहते हैं ये केस चलता रहेगा, रगड़ता रहेगा, ये लोगों को थकाने वाला एक प्रोसेस है। और जो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस वक्त वन वे ट्रैफिक चल रहा है वहां पे, बिल्कुल यही बात है, वन वे ट्रैफिक है, इनकी तो वहां पे सुनवाई नहीं हो रही। वहां पे जो प्रोसीजर है ना, देखे आप सजा देना चाहते हैं, कोई आइन कानून रूल ऑफ लॉ कोई मेरिट नहीं है। मैं बड़ा कैटेगरिकली ये बात कर रहा हूँ जो है वो हम नहीं चाहते कि आप भी हद तक इज्जत के केस में इसमें यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि तो रियासत अली आज़ाद साहब आपने अच्छी ब्रीफिंग दे दी, बैकग्राउंड बता दिया कि इस केस का क्या है और कहाँ तक ये जा सकता है। थैंक यू सो मच। हम आपसे रहते हैं, एक वक्फा ले लें।